कर्म का पथ बड़ा दीर्घ होता है, लंबा होता है। कर्म में आप चाहे जितना समझो, कितना भी ध्यान रखो, कोई ना कोई दोष हो ही जाता है। कई बार आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय कुछ ऐसा करना होगा जो आपको नहीं करना चाहिए। इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी करना पड़ता है। उल्टे सीधे मार्ग अपनाने पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने कहा निष्कामता। कर्म कब पाप बनता है और कब पुण्य बनता है? जब आपका स्वार्थ आपके कर्म में लगा हुआ है, जब आपका अहम कर्म में लगा हुआ है। अहम बहुत सूक्ष्म होता है, कब घुस जाता है पता ही नहीं चलता। कितना भी आप सतर्क रहें, हम अहंकार नहीं करेंगे। आपके हाथ से कुछ अच्छा काम हो गया, अरे मैंने किया, ऐसा करने का भाव आ गया, यही अहम है। बड़ा सूक्ष्म है अहम। आपको कोई सफलता मिली, आप सुखी हो गए, या आपको विफलता मिली, आप दुखी हो गए, यही अहम है। जो सफलता से पुलकित और विफलता से निराश होता है, यही अहम है। तो स्वार्थ और अहम से मुक्त होकर के कर्म हमेशा प्रकाश देता है। लेकिन कर्म में स्वार्थ और अहम है, फिर कर्म प्रकाश नहीं देता। अगर स्वार्थ और अहम से मुक्त हो जाए तो चेतना, चित्त, चिंतन निरंतर प्रकाश की ओर अभिमुख होते रहते हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं बिना धुआं की अग्नि नहीं होती। इसलिए कोई ना कोई दोष अच्छे कर्म के साथ भी हो जाता है। ज्ञानी जन उस दोष के परिपाक होने से पहले तब से उसका क्षय कर लेते हैं। तो कोई भी कर्म पूर्णतया दोष मुक्त नहीं रहता। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सभी को 24 घंटे में एक ऐसा काम करना चाहिए, एक ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो। आप देखेंगे अंदर अंदर आप विकसित होते चले जाएंगे। फिर आपकी चेतना, चित्त और चिंतन निरंतर प्रकाशित रहेगा। तो समयदान जरूर करें। काक भुसुंडी और गरुड़ दोनों की एक समानता है। दोनों भटके, दोनों भ्रमित हुए, दोनों के मन में संशय जगा, अहम आया, क्योंकि कर्म का प्रधान दोष अहम है। गरुड़ ने सोचा मैंने मुक्त किया श्री राम को नागपाश से। काक भुसुंडी ने सोचा अब मैं महान तपस्वी, महान साधक मैं। कर्म करते करते ये मैं खा जाता है उस कर्म के प्रकाश को। इसलिए भगवत अर्पित कर्म सुबह से शाम तक जो कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा हुआ तो परमेश्वर की प्रेरणा से हुआ, बुरा हुआ तो जरूर अहम के कारण द्वार अवरुद्ध हो गया होगा। परमेश्वर का प्रकाश नहीं आ पाया, इसलिए विफलता मिली। ये सोच हमेशा हमारे अंदर निरंतर रहना चाहिए। तो सफलता और विफलता दोनों प्रभु का कृपा प्रसाद मान करके आगे बढ़ना। तो कर्म का मार्ग अति सरल है यदि निष्कामता हो। कर्म का मार्ग अति कठिन है यदि स्वार्थ और अहम जुड़े हुए हैं। कहते हैं कर्म के प्रेरक तत्व लोभ और भय होता है। जिस दिन परमात्म तत्व प्रेरक तत्व बन गया उस दिन कर्मफल व्यवस्था से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। पर है कठिन, पर प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। और भी एक बात, हम शुभ कर्म कर रहे हैं, क्या शुद्ध कर्म कर पाते हैं? दोष तो रहता ही। हम हवन ही कर रहे हैं, कोई कीड़ा जल गया आग में, शुभ है यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध हो पाया क्या? इस पर भी हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। हम कितना भी पूजा पाठ करते हैं, इससे हमारी चेतना परिभाषित नहीं होती। हम तो दिन भर बैठकर पूजा करते रहते। क्यों करते हो दिन भर? न करो दिन भर। कर्मकांड से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से कुछ काम हो जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन ऊर्जा से चेतना प्रकाशित नहीं होती, ये भी सच है। समुद्र के पानी में डूब करके भी आदमी की प्यास नहीं बुझती और एक गिलास पानी से प्यास बुझ जाती है। तो सवाल यह है कि पानी की गुणवत्ता क्या है, ऊर्जा किसके लिए है? तो गरुड़ और काक भुसुंडी दोनों भटके, दोनों भ्रमित हुए, दोनों के मन में संशय आया। मजे की बात है दोनों को भगवान का सामीप्य और सानिध्य मिला। काक भुसुंडी को मिला जब भगवान श्री राम वाल्मीकि के साथ अयोध्या आते हैं तो काक भुसुंडी उनके साथ रहते हैं। गरुड़ को सानिध्य मिला, विष्णु भगवान गरुड़ के साथ रहते हैं। ये अभिमान बार बार गरुड़ को हुआ, बार बार उससे छुटकारा भी मिला। कर्म के मार्ग का सबसे बड़ा दोष अभिमान है। अभिमान छूट जाए तो मुक्ति मिल जाए, अभिमान टूट जाए तो भगवान का सानिध्य मिल जाए। काक भुसुंडी और गरुड़ का जो घाट है वह यही है। तो भगवान शिव के कहने पर काक भुसुंडी के पास गरुड़ जाते हैं, 7 प्रश्न करते हैं, काक भुसुंडी उसका जवाब देते हैं। काक भुसुंडी उनको राम कथा सुनाते हैं और राम कथा
कर्म प्रधान है, भक्ति तो है ही, भक्ति तो सब में जुड़ी हुई है। काकभूषुंडी उनमें विवेक की बात बताते हैं, वैराग्य की बात बताते हैं, ज्ञान की बात भी बताते हैं। और काकभूषुंडी कहते हैं इस तरह से राम भक्ति पाने पर संशय मिटता है। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य सोता है लेकिन उसका भाग्य कभी नहीं सोता। मनुष्य प्रमाद करता है लेकिन प्रारब्ध कभी प्रमाद नहीं करता। कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए? कर्म करने चाहिए प्रारब्ध और परिस्थिति के अनुरूप। जो दोनों के अनुरूप कर्म करता है, दोनों में निष्कामता और भक्ति करता है, वही ईश्वर की ओर उन्मुख हो पाता है, आगे जा पाता है। नहीं तो बार बार जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। भक्ति है, निष्कामता है, एक का कर्म दूसरे का उदाहरण नहीं बन सकता, आधार नहीं बन सकता। तो प्रारब्ध के अनुसार कर्म करना चाहिए, अपने प्रारब्ध और अपनी परिस्थितियों के अनुसार कर्म का निर्धारण करना चाहिए और उसमें निष्कामता लानी चाहिए, तब बात बनी। तो जो ये 4 घाट है योग के मार्ग से भक्ति याज्ञवल्क्य और भारद्वाज मुनि के माध्यम से हुई, ज्ञान के माध्यम से भक्ति भगवान शिव और पार्वती के माध्यम से हुई, और कर्म के मार्ग से भक्ति काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद से हुई। तो इसमें कर्म का तत्व भक्ति के तत्व को कैसे प्रकाशित करता है, तो बात इस काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद में। ये कर्म का घाट है, चौथा घाट तो भक्ति का ही घाट है। लेकिन उस भक्ति यात्रा के मार्ग में क्या संकट आता है वो हम जानेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे।